अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फिर चलिए आज मेरे साथ शॉपिंग करें, विंडो शॉपिंग करें। कुछ अगर आपको कुछ लेना है, कुछ ब्रांड से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है, थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको कौन सी अच्छी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो वो सब आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक अच्छी बात ये देखी थी कि ना, अच्छी नहीं खैर कह सकते, एक जानने वाली बात ये थी कि आपने कभी भी गीले शूज़ नहीं लेने। असल में इन्होंने शूज़ जो है वो धो के रखे हुए होते हैं, और जो है वो जब सूखते हैं ना तो वो बिल्कुल ही बुरी सी गंदी सी शक्ल निकाल लेते हैं। जो प्राइसेस भी इतनी जो है वो हाई बता देते हैं, 1000 से ऊपर ही बताई इन्होंने। मैंने जितने भी पूछे नीचे कोई भी नहीं बताई, लेकिन वो शूज़ जो मैंने सारे पूछे थे वो सारे गीले थे। इसके प्राइस भी इन्होंने मुझे 1500 या 1200 इस तरह से बताई थी। और ये भी मेरे ख्याल से गीले गीले ही थे, साफ़ करके रखे हुए थे, लेकिन सूखने के बाद नहीं अच्छे लगते ये। तो खैर ये मैंने सीखा कि गीले शूज़ कभी भी नहीं लेने। और जो है ये बच्चों के जो है ये 250 और 300 के राउंड अबाउट थे, और जो बड़े थे वो 350 और 400 के करीब जो थे वो ये दे रहे थे कैजुअल घर में पहनने के लिए, कारपेट वगैरह में पहनने के लिए। रेट जो है वो ये बताते ज़्यादा ही हैं, लेकिन बहस वगैरह करके तो फिर वो ना कम कर लेते हैं रेट। इतनी वैरायटी, इतने आर्टिकल्स थे यहाँ पे, आपको मतलब किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ कोई भी चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाहर की निस्बत जो है वो अंदर जो चीज़ें थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी, और उनके प्राइसेस भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा थी। और जो अंदर वाली शॉप्स हैं, जो अंदर स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने, वो तो बिल्कुल ही बात नहीं सुनते। उनकी तो प्राइसेस फिक्स ही हैं, वो तो बहस भी नहीं करते। कोई बार्गेनिंग का कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने जो बताई हैं उनमें से 150 बस कम करेंगे, और आपको फिर वो अगर चीज़ लेनी है तो फिर आप लें, नहीं तो फिर वो अल्लाह हाफ़िज़ बोल देते हैं। तो अभी तो खैर हम बाहर ही घूम फिर रहे हैं। अभी अंदर जाके भी आपको मैं ये टच करवाती हूँ। और ना बहुत सी लेडीज़ हैं, उन्होंने ना ग्लव्स पहने देखे हैं, और वो अक्सर पूछती हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो वो भी ना ये यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे बाहरी स्टॉल्स पे मैंने देखे थे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन से, और ये जो है वो ईच 400 का दे रहा था, लेकिन कम करके ये 300 तक जो है वो दे देंगे। आपको अगर चाहिए तो वो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। तो अभी खैर अभी हम अंदर आ गए हैं। अंदर यहाँ पे देखें, बाहर से भी ज़्यादा जो है वो अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है। मतलब इतने अच्छे शूज़ हैं, ये बिल्कुल नीट लग रहे हैं, नए बिल्कुल लग रहे हैं, और इनके प्राइसेस जो हैं वो भी बिल्कुल हाई है, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं करते। ये देखें, ये भी इतना अच्छा आर्टिकल है बच्चों के लिए। ये सारे बच्चों की वैरायटी पड़ी हुई है। और ये वाला एक आर्टिकल था, ये इतना प्यारा लगा था। ये भी तकरीबन 1000 के करीब ही था, इससे कम जो था वो नहीं दे रहे थे। ये सारा स्टोन लगे हुए थे इस पे भी। और जो ये वाला आर्टिकल है ये बॉयज़ के लिए, ये भी इतना अच्छा लग रहा था, इतना नीट आर्टिकल था। ये भी 1000 से ऊपर 1500 तक था। अगर आपने इस तरह के नीट और क्लासी आर्टिकल्स लेने हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप बाहर घूमने फिरने की बजाय सीधा मार्केट के अंदर ही आ जाएं। यहाँ पे आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन रेट इनकी मर्ज़ी के मिलेंगे आपको। ये वाला बिल्कुल 1500 का था, ये भी बहुत अच्छा प्यारा आर्टिकल था। ये मैंने अपने पिछले इसी बाज़ार के व्लॉग में आपके साथ एक बैग्स वाली शॉप शेयर की थी। अभी हम उसी शॉप को ढूंढ रहे थे, मुझे याद थी, और हम सीधा ही मैं इनको उसी शॉप पे ले गई। और यहाँ पे जो थे ना वो इनके पास बहुत से 200 के इन्होंने ना वो पाउचेस वगैरह लगाए हुए थे, वो बहुत ही अच्छे और क्लासी थे। वो भी मैंने आपके साथ अपने पिछले ब्लॉग में शेयर किए थे, जो मैंने इससे पहले इस वाली शॉप का जो व्लॉग आपके साथ शेयर किया था उसमें थे। और अभी ये कह रहे थे कि ये वो वाले जो हैं वो दोबारा से आ जाएंगे, वो दोबारा से लेकर आएंगे। अभी जो है विंटर का सीज़न ज़्यादा था, तो वो इन्होंने और स्कूल भी रीओपन हो रहे थे, तो इसलिए इनके पास जो है वो अभी स्कूल बैग्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। हैंड बैग्स थे और ये ट्रैवल बैग्स थे। ये वाला बैग जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये ओरिजिनल बैग लंडे का, ये इंपोर्ट किया हुआ बैग था ये। और इसकी बता रहे थे 3500 प्राइस बता रहे थे, लेकिन काफ़ी देर बहस करने के बाद इन्होंने हमें 2000 का दे दिया था। और ये वाला जो हैंड बैग है ये भी दूर से बहुत प्यारा लग रहा था, काफ़ी अच्छा और नीट पीस लग रहा था। इसकी प्राइसेस इन्होंने मुझे बताई थी 1000 बताई थी, हाँ 1000 ही बताई थी। अच्छा पीस है, इससे बिल्कुल भी कहीं से ख़राब नहीं लग रहा था, पकड़े हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये वाला भी इन्होंने डायोर का 1000 का बताया था। इनका सारा माल जो इन्होंने बताया था ये इम्पोर्ट होके आया हुआ था। यहाँ का न्यू भी था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जो इम्पोर्ट हुआ था ना वो ज़्यादा अच्छा और क्लासी लग रहा था। इनकी जो शॉप का एड्रेस है वो बोर्ड वाला चौक, शॉप नंबर 68 इन्होंने बताई थी। अगर आपको लेनी हो तो आप
डायरेक्ट किसी शॉप पे जाएं, आपसे डिस्काउंट वगैरह भी ये कर लेंगे बहस वगैरह करने के बाद। अच्छा तो खैर यहाँ से हम बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी के स्टॉल्स भी नज़र आए थे। ये हमें असल में पहले भी काफ़ी नज़र आए थे, लेकिन हमने कहा इसको ना लास्ट पे टच करेंगे। ये सारी ज्वेलरी भी इतनी प्यारी लग रही थी, सारी इम्पोर्ट हुई थी यहाँ की, इटालियन बाहर की थी, सारी इटालियन और इंडियन सारी मिक्स थी, और प्राइसेस भी उसी हिसाब से फिर अप डाउन हो रही थी इनके मुताबिक भी। जो इनके पास सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी ना, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह, स्ट्रेटनर, हेयर कलर, रॉड्स वगैरह, वो सारी इंपोर्ट की हुई थी इनके मुताबिक। और लग भी रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेटनर हैं वो मैंने देखे थे वो इंपोर्ट के ही लग रहे थे। ग्लासेस वगैरह भी थी, परफ्यूम सारी कह रहे, मेकअप जो था वो ये कह रहे थे इनके पास दुबई का मेकअप है। और यहाँ से हमने जो है वो स्ट्रेटनर भी देखे थे, लिया भी था, और स्ट्रेटनर की जो प्राइस थी वो इन्होंने 4000, 3000, 2500 इस तरह से बताई थी, लेकिन जो हमने लिया था वो था इन्होंने 3000 में दिया था। और ये वाले जो उनसे ये इयरिंग्स दिखा रहे हैं ये इन्होंने बिल्कुल कह रहे थे कोरिया के कार्ड के साथ ही आए हुए हैं, कोरियन है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल पर्ल्स और ये स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये इन्होंने हमें 1200 के बताए थे। देखने में भी काफ़ी अच्छे से लग रहे थे। ये कोरिया का कार्ड भी आपको इसके अगर नज़र आ रहा होगा तो ये कोरिया का कार्ड इस पे मेंशन है। और ये वाले इयरिंग्स भी इसी तरह से 600, 700, और ये जेंट्स की सारी वैरायटी पड़ी हुई है। ये भी 1000 से ऊपर ही थी, 1000 और 1500 के राउंड अबाउट में, इसी के बीच में है। ये वाला जो था ये स्ट्रेनर हमने लिया था, हीट इसकी 950 है, 950 हीट है। ये भी इंपोर्ट का ही था, इंपोर्ट का माल। ये इन्होंने हमें यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया था, इसकी जो वर्किंग है टेस्ट करके भी दिखाई थी। इनके मुताबिक ये जो सी चीज़ भी सेल करते हैं वो सच बोल के ही देते हैं, झूठ बोल के नहीं देते हैं। ये जो ये नेकलेस आपको नज़र आ रहा है अगर वीडियो में, तो इसकी प्राइस इन्होंने 700 बताई थी। हाँ, 700 इसकी प्राइस बताई थी, और ये कह रहे थे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये भी कोरिया का है, ये इनकी शॉप का कार्ड है। ये भी बिल्कुल उसी शॉप से बाहर निकलो, बोर्ड वाला चौक में है, बिल्कुल शॉप से बाहर निकलो तो ये बिल्कुल साथ ही इनका स्टॉल लगा हुआ है। और ये वाला ड्रायर जो था ये इन्होंने हमें दिया था 2500 का ड्रायर दिया था इन्होंने। ये भी एक ड्रायर और स्ट्रेटनर दोनों हमें 5500 में इन्होंने दे दिए थे, काफ़ी बहस करने के बाद। इसकी मैं आपके साथ वर्किंग वीडियो रिव्यू शेयर करूँगी कि अगर आप यहाँ से मतलब इस तरह जो इन्होंने चीज़ें लगाई हुई होती हैं, अगर आप यहाँ से लें तो इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह की होती है। मैं आपके साथ वो भी एक वीडियो बना के शेयर करूँगी स्ट्रेटनर की। और जो ये वाली रिंग्स थी ये तो पूरी वीडियो की जान ही मुझे तो लगता है कि इन्हीं रिंग्स में थी, जेंट्स रिंग्स थी, और इतनी प्यारी लग रही थी। स्टोन्स लगे हुए थे, किसी में बहुत बारीक लगे हुए थे, किसी में बड़े लगे हुए थे। इनकी प्राइस जो है ये इन्होंने 1500 हमें बताई थी। अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह देनी हो तो ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये वाली गिफ्ट। और जो मैंने आपको पहले ब्रेसलेट दिखाए थे वो वाले ब्रेसलेट और ये वाली रिंग अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। आप बिल्कुल इसको ट्राई केयर करें, यहाँ पे आके एक दफ़ा ज़रूर टच करें। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, ऐसी रिंग्स पहले कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आई, मैं फ़र्स्ट टाइम इन्हीं के पास देख रही थी। इनकी शॉप का कार्ड भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा थोड़ा सा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।